आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए पिछले दिन हम लोग आपको 90 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। ये जो आपका क्लास चल रहा है संगीत का, ये आपका स्टेट का स्पेशल संगीत का सीरीज है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक छोटे से वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराते हैं। तो अब तक आपको 3 सीरीज दे दिए हैं और 90 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करा दिए हैं और आज के हम लोग देखेंगे 90 के आगे 30 प्रश्न। तो प्रश्न आपका 91 नंबर है, बलराम पाठक किस वाद्य से संबंधित है? बताइए बलराम पाठक जो है वो क्या बजाते थे? तो बलराम पाठक जो है याद रखिएगा ये सितार बजाया करते थे। तो ये 91 का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 92 की बात कर लेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टेट के लिहाज से। बताइए IITC रिसर्च एकेडमी कहाँ है? तो IITC रिसर्च एकेडमी की बात करें तो ये याद रखिएगा आप, ये कोलकाता में है। तो ये 92 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न के ऊपर में देखें तो ये है आपका 93 नंबर प्रश्न। देखिए एकदम आराम से सीरीज को देखा करिए, आपका लाभ बेहद होगा। जितना जिसका प्रैक्टिस होगा उतना ही एग्जाम में वो बेटर करके आएंगे। प्रश्न है, सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? सारनाथ चतुष्टयी के बारे में सबसे पहले किस ग्रंथ में उल्लेख है भाई? तो आप सब जानते हो कि ये ग्रंथ सबसे पहले वाला जो ग्रंथ है सामवेद के बाद, ये नाट्य शास्त्र में हुआ है भरत मुनि वाले ग्रंथों में, ठीक है। तो 93 के डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न देखें तो ये है आपके 94 नंबर प्रश्न। बताइए बाला साहिब पूछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? बताएंगे, इनका बहुत ही फेमस नाम है। और ख्याल में तो भाई बाला साहिब पूछ वाली की बात करेंगे, साहिबा पूछ वाली, तो ये हो जाएंगे आपके ख्याल गायकी में, है ना। ख्याल पढ़े होंगे आप लोग, छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, है ना, और अलग अलग ख्यालों में कौन कौन सी ताले प्रयोग होते हैं, ये सारा कुछ आप ध्यान रख करके ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। चलिए, जिनका थ्योरी ठीक नहीं है आप हमसे थ्योरी ले सकते हैं और प्रैक्टिस और चाहते हैं कि ज्यादा दुगना तिगुना करे तो आप इन 10 दिन में बहुत चीज कर सकते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है। देखिए एक बात बता देते हैं कि गुरु का कोई आशीर्वाद काम नहीं आता है। हम गुरु में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम अपने हाथ रखेंगे और हमारे से कोई लाइट निकलेगा, वो लाइट, वो प्रकाश आपके अंदर चला जाएगा और आप सफल हो जाइएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होता। एक योग्य शिक्षक के द्वारा बनाया गया एक योग्य जो कंटेंट होता है, एक अच्छा मटेरियल होता है जिसमें कोई एरर ना हो, सारे प्रश्न ठीक हो, सभी उसी एग्जाम के लिहाज से हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु का। और दूसरा जो आपकी प्रैक्टिस जो आपको सफलता तक पहुंचाती है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक बेहतर कंटेंट स्टेट के लिहाज से, और वो लेकर के आपको एक ईमानदारी से 10 दिन में प्रैक्टिस करना है और आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट करके आएंगे। 100 अंक पार करना स्टेट में कोई बड़ी बात नहीं है। हम दावे के साथ करते हैं कि जो भी पिछले साल 2024 में जो जिनको प्रैक्टिस सेट हैं वो 100 नंबर पार करके लाए हैं। अगर इसका प्रूफ मांगेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। और इस बार तो मटेरियल इतना और अच्छा कर दिया गया है कि आराम से बच्चे 110, 115 ला सकते हैं, ठीक है। बाकी खैर हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। अनियमित कंपन को किस नाम से जानते हैं ये बताइए। जो कंपन नियमित नहीं है, अनियमित है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं कोलाहल के नाम से। जब कंपन नियमित नहीं होता है, शोरगुल होगा, सुनने में वो ध्वनि जो है कानों को प्रिय नहीं लगता है, उसे कोलाहल कहते हैं ना। चलिए अगले सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 96 नंबर सवाल कि लय व ताल किस घराने की गायकी में प्रधान मानी जाती है? तो लय और ताल अगर किसी घराने की प्रधान है तो वो घराना आपका आगरा घराना है, ठीक है। अब आगरा घराना आप पढ़े होंगे, आगरे घराने के 2-3 गायकों का नाम यहाँ पे आप कमेंट कर दे तो और बेहतर हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में शहनाई से मिलता जुलता कौन सा वाद्य है? जैसे उत्तर भारत में शहनाई प्रसिद्ध है और शहनाई का जैसे ही नाम लेते हैं तो शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान,
है ना। विश्व के शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। बिहार के डुमराव जिले से आते हैं, है ना, और उन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो जैसे उत्तर भारत में शहनाई है, दक्षिण भारत में शहनाई की तरह कौन सा वाद्य है ये आपको बताने। तो दक्षिण भारत में शहनाई के तरह ही आपका नागस्वरम है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला 97 नंबर प्रश्न आपका ये है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का राजाश्रय और संरक्षण किसे प्राप्त था। वाजिद अली शाह जो आपका अवध के जो नवाब थे, ठीक है, ठुमरी के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्हीं की पत्नी है बेगम हजरत महल। इन्होंने एक नृत्यांगना से विवाह किए थे, ठीक है। तो इनके दरबार में किसी को राजाश्रय प्रदान की गई थी, वो व्यक्ति इसमें से कौन है? तो वो इसमें से है आपके मुन्ने खां है, ठीक है, याद रखिएगा। 98 का ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न बताएंगे, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 विभाग, 3 विभाग, 4 विभाग या फिर 5 विभाग? तो झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो विभागों की कुल संख्या झप ताल में 4 हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन सही है। अब आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ले करके प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। तो जो नहीं लिए सोचिए मत, एस्टेट निकल जाएगा फिर आपका, ठीक है। आप कहीं से पढ़ रहे हैं, हम आपको जो 1000 क्वेश्चन का जो एस्टेट का जो प्रैक्टिस सेट देंगे, उससे हूबहू जो है आपका लगभग 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो आपका छप जाएगा, ठीक है ना। या तो 80 या 85 के आसपास में आपका क्वेश्चन उसमें से रहेगा ही रहेगा। केवल म्यूजिक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो जो थ्योरी देंगे आपको शॉर्ट नोट, जिसमें संगीतज्ञ हो, संगीतज्ञ का जीवनी है, कुछ पश्चात संगीत है, इसके अलावा कर्नाटकी संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है, श्रुतियों के प्रकार, सारा कुछ आपका उसमें रहेगा। रस के आधार पे बहुत तरह की चीजें हैं, किस रंग, कौन स्वर किस देवता से संबंधित है, किस रंग से संबंधित है, सारा कुछ उसमें रहेगा, ठीक है। और उसको शॉर्ट नोट्स अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका ज्यादा नहीं 25 पेज का वो शॉर्ट नोट्स है। अगर डेली 3 पेज खत्म करिएगा तो 10 दिन से पहले वो खत्म हो जाएगा। थ्योरी पढ़िए, साथ साथ ये करिए, तो आप चाहेंगे तो इसमें 100 में 90, 95 आराम से आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, ठीक है। डायरेक्ट हमसे बात होगी और आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे मटेरियल, ठीक है। तुरंत लीजिए, तुरंत प्रिंट निकालिए, तुरंत प्रैक्टिस में लग जाइए। तो झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल जो है ये आपके 10 मात्रे की ताल है, आप सब जानते हैं। और झपकी कैसे लेना, झप ताल कहेगा तो झपकी याद रखेंगे। तो सब लोग कहता है कि नींद मारने के लिए बात आता है, ताकि जो 2-3 सूत्र है ना, 2-3 नींद मार लो, तो 2-3 झपकी कंप्लीट। समझ गए बात को? तो ये पहले विभाग में 2 मात्रा, 2-3 और फिर 2-3, और दूसरे विभाग में 3 मात्रा, फिर तीसरे विभाग में 2 और चौथे में 4, और कुल विभाग 1, 2, 3, 4 हो गया 4, ठीक है। तो ये बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको याद करने में परेशानी होगा मटेरियल से, तो हम उसको एकदम ट्रिकली आपको मेथड में लिख दिए नोट्स में, ठीक है। चलिए, किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख है? 20 प्रकार के गमक का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो है आपके संगीत पारिजात, ठीक है। इसमें गमक के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 20। संगीत रत्नाकर में तो 15 ही गमक बताए गए हैं। चलिए, आपको बताना है कमेंट करके कि दक्षिण भारत में गमक के कितने प्रकार। ये 100 हो गया, अभी तक 10 ही क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन और 101 नंबर सवाल ये लग गया आपके सामने। फटाफट से बताएंगे कि सप्तंतरी वीणा को चुनिए। इसमें से सप्तंतरी वीणा कौन है? तो बिल्कुल सही की बात कर लेंगे तो चित्रा वीणा को ही सप्ततंत्री वीणा के नाम से जानते हैं। 101 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है जनाब। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो ध्यान देंगे बात को, दम प्रश्न को गौर से देखिए, चूंकि यही आपको मंजिल तक ले जाएगा। यहाँ भी आप समय दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से सेट बना रहे हैं, ठीक है, बिना यूट्यूब पे, पेपर पे, उनका थोड़ा सा ज्यादा ही
क्षमता बनेगा, लेकिन यहाँ भी समय दे रहे तो समय कहीं भी बर्बाद नहीं जाता है। मशीद खानी गत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते हो कि मशीद खानी गत को दिल्ली बाज के नाम से जाना जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न आपका 103 नंबर प्रश्न है। जहीरुद्दीन डागर का तो नाम सुने ही होंगे आपको कि ये किस विद्वान को, जहीरुद्दीन डागर किस विद्वान को गवैयों का गवैया कहे हैं? याद रखेंगे, गवैयों का गवैया जहीरुद्दीन डागर ने कहे हैं। और ये शब्द किनके लिए प्रयोग किए हैं ये आप हमें बताएंगे। तो ये कहे हैं रामचतुर मलिक को। ठीक है, अब बताएं कमेंट करके रामचतुर मलिक का जन्म कब हुआ और रामचतुर मलिक का घराना कौन सा है और उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया। ये आपको नोट्स में हम दिए थे, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। और यहाँ से रामचतुर मलिक बहुत हिट है, यहाँ से प्रश्न आने की बेहद संभावना है। ठीक है, चलिए, मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या है। मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियां कितनी है? तो मध्यम ग्राम में अगर शुद्ध जातियां की संख्या पूछे तो वो हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल 105 नंबर देखे। रामामात्य के ठाटों की संख्या बताइए। रामामात्य का ठाट भी फेमस है, साउथ इंडिया में रामामात्य है और इनके ठाटों की कुल संख्या 20 है। ठीक है ना, 20 ठाट माने। अब ये हो गया 105 नंबर प्रश्न। अब तक आधे 15 प्रश्न तक हो गए हैं। 15 प्रश्न और फटाफट से देखेंगे नॉन स्टॉप। ये है आपके 106 नंबर प्रश्न। राग नागनी पद्धति की आलोचना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई? ये सारे प्रश्न अगर बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस किए तो उन्हें बेहद आसान लगेगा, लेकिन आसान नहीं है। इसी तरह के प्रश्नों पे आपको प्रैक्टिस करके जाना है, इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे। चाहते हैं कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, ये यूट्यूब पे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने में पता नहीं स्टेट का एग्जाम आ जाएगा और फिर एग्जाम आ जाएगा और यहाँ 200-300 ही क्वेश्चन में हम अटके रहेंगे। तो आप चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट पे फोकस करिए, 199 खर्च करिए और एग्जाम क्रैक करिए और बीपीएससी में बैठिए, सीधा शिक्षक बनिए, 50,000 का तनख्वाह लीजिए, फैमिली बैकग्राउंड बैकअप सबको ठीक कर दीजिए, लाइफ सेट कर लीजिए। खैर चलिए, राग रागनी पद्धति की आलोचना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई है? तो राग रागनी पद्धति की आलोचना सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे तो ये की गई है कहाँ भाई? तो नगमाते आशफी में, यानी कहाँ है? तो डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो अगला सवाल ये है आपके 107 नंबर प्रश्न। व्यंकटमुखी ने अपनी पुस्तक में मेलों की संख्या कितनी मानी है जो प्रचलन में है? तो व्यंकटमुखी जी के मेल जो है वो उन्होंने अपनी पुस्तक में 19 माने, वही प्रचलन में है। दक्षिण भारत में 19 मेल का प्रचलन है और उत्तर भारत में 10 मेल का प्रचलन है, जो भातखंडे जी 10 मेल दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पंडित सोमनाथ कृत राग विबोध में मेलों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 108 नंबर प्रश्न के देखें तो राग विबोध में मेलों की संख्या 23 मानी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले 109 नंबर प्रश्न, रोचन ने राग तरंगनी में कुल कितने मेल माने हैं? तो राग तरंगनी में ये 12 मेल माने हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बात करें तो अगला सवाल है, प्राचीन ग्रंथों में ग्राम रागों की संख्या कितने विदित है? कितने दिए गए हैं ग्राम रागों की संख्या? तो आपको बताने हैं। तो ग्राम रागों की संख्या जो है वो आपके 30 दिए हैं। ठीक है, राग, ग्राम राग, उपराग पढ़े ही होंगे आप ये सब। दक्षिण संगीत में मत ताल का अक्षर काल क्या है? तो मत ताल, मत्स्य ताल जो भी आप कर लीजिए, इसका अक्षर काल पूछा जा रहा है आपसे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटकी संगीत में जो ताल है उसमें दिया गया, उसे आप निकाल सकते हैं। ये किसका कितना होता है, किसका 2 होता है। ठीक है, और उससे आप मत ताल में निकालिएगा तो निकल जाएगा, हो जाएगा आपका 8। चलिए 112 नंबर सवाल ये रहा आपका। 112 नंबर सवाल है, कर्नाटकी संगीत में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ नहीं रहा है भैया। चलिए, कर्नाटकी संगीत में ग कौन सी श्रुति पर अवस्थित है? बताइए, कर्नाटकी संगीत में ग जो है वो कौन सी श्रुति पर अवस्थित है? तो ग की बात कर लेंगे तो वो आपके 8वीं श्रुति पर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 113 नंबर, निशान किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो निशान की बात कर लेंगे तो निशान जो है वो आपके अवनद वाद्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल 14 नंबर सवाल, 114 नंबर, अल्पत्व के प्रकार हैं। तो अल्पत्व के ही केवल प्रकार पूछा गया है, तो ये 2 हो जाएंगे। अल्पत्व और बहुपत्व दोनों रहता तो 4 हो जाते। ठीक है, अगले
115 नंबर, आधुनिक काल में संगीत पर किसका प्रभाव है? तो आजकल जो संगीत पर जिसका प्रभाव है वो है सौंदर्य का, है ना। सौंदर्य का संगीत पर काफी प्रभाव है। चलिए अगला 115 हो गया। 116 नंबर, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने किस घराने को स्थापित किया? तो अलाउद्दीन खां अगर कोई घराना बनाए है तो वो घराना आपके महर घराना हो जाएंगे। कौन सी घराना? तो महर घराना हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका 117 नंबर प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं? तो संगीत पारिजात में जो है वो 20 प्रकार के गमक बताए गए हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है राग, तो ये राग जो है ना सर वो 122 बताया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें तो 118 नंबर, राग यमन किस थाट का राग है? तो राग यमन जो है वो आपका किस थाट का है? तो थाट यमन नाम के कोई थाट नहीं होता है, कल्याण नाम के ही थाट होता है, और इसी कल्याण में ही राग यमन आते हैं। संपूर्ण राग है, संध्या का शाम के रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाते हैं, है ना। चलिए 118 का बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल ये है कि वह स्वर जो उसकी मूल अवस्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है, तो ये म अगर ऊपर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 120 यानी 30 क्वेश्चन कंप्लीट। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधित विवरण है? तो 5वें अध्याय में ही ताल संबंधित विवरण है, ठीक है। तो चलिए ये आपके 120 क्वेश्चन हम आपको 120 तक करा दिए, प्रत्येक छोटे वीडियो में 30 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है, ताकि कोशिश करेंगे कि आपके लिए दिन में 2 भी वीडियो ले करके आए, एक सुबह और एक शाम में, ठीक है। और वो नहीं तो 30 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रतिदिन आपको मिलेगा। सीरीज कैसा लगता है कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चे नए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी कहीं बैच लीजिएगा, ठगा दीजिएगा, 500-1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। बैच से अच्छा है कि आपको जो रेडीमेड जो ये नोट्स देते हैं उस नोट्स को रटिए, जहां परेशानी आएगा उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पे आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। दिन रात हम आपकी सुविधा में लगे हुए हैं, ठीक है। सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी प्रॉब्लम आता है आपको थ्योरी पढ़ने में, आप उसका फोटो खींच के भेजिए, आपको शॉर्ट तरीका बता देंगे, तुरंत याद करने का तरीका, ठीक है। और सीधा का सीधा वही क्रीम आपको आएगा, है ना। और जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन चाहिए, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो संगीत में हूबहू प्रश्न आते हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं 1000 क्वेश्चन, उसमें से आपका 80-85 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। नंबर आपको पहले दिए गए हैं, चैनल के सेक्शन में जाइएगा, सब जगह नंबर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, है ना। चैनल के होम पेज खोलिएगा, वहां भी नंबर मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा आपको दी गई है। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।